नमस्कार, आपका स्वागत है इस विशेष कोर्स फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर इन मैन्युफैक्चरिंग में। इस पाठ्यक्रम के समन्वयक डॉक्टर रामकृष्ण राठौर और प्रोफेसर समर प्रकाश सक्सेना हैं। कैड कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन का अवलोकन या ओवरव्यू ऑफ कैड क्या। स्वागत है आप सभी छात्रों का इस लेक्चर में, जिसका शीर्षक है कैड कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन का अवलोकन या ओवरव्यू ऑफ कैड क्या। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रामकृष्ण राठौर है। मैं डीन R&D एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ, रुंगटा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी CSVT भिलाई में। इस लेक्चर का उद्देश्य, इस लेक्चर को देखने के बाद छात्र आप निम्नलिखित शिक्षण प्राप्त कर पाएंगे। पहला, कैड की परिभाषा और महत्व की समझ। छात्र कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन या कैड की परिभाषा और उसके उपयोग के महत्व को समझ सकेंगे। यही नहीं, आप कैड के विकास, उसके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य और तकनीकी प्रगति को जान सकेंगे। कैड सॉफ्टवेयर के प्रकार और उनके अनुप्रयोग, जिसमें छात्र विभिन्न प्रकार के कैड सॉफ्टवेयर्स और उनके उपयोग के मामलों को पहचान सकेंगे। कैड के मुख्य घटक, जैसे छात्र कैड सॉफ्टवेयर के प्रमुख घटकों और उनकी कार्यप्रणाली को समझ सकेंगे। छात्र जान सकेंगे कि मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिविल इंजीनियरिंग में कैड का उपयोग कैसे होता है। छात्र ये भी जान पाएंगे कि कैड के उपयोग से जुड़े प्रमुख फायदे और नुकसान का विश्लेषण कैसे करें। छात्र कैड तकनीक के भविष्य और इसमें आ रहे नए रुझानों के बारे में जान सकेंगे, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग एंड वर्चुअल रियलिटी। छात्र विभिन्न परियोजनाओं के लिए उपयुक्त कैड सॉफ्टवेयर्स का चयन करने और आवश्यकताओं का मूल्यांकन करने में सक्षम होंगे। छात्र विभिन्न परियोजनाओं के लिए उपयुक्त कैड सॉफ्टवेयर का चयन करने और आवश्यकताओं का मूल्यांकन करने में सक्षम होंगे। छात्र कैड सॉफ्टवेयर के परीक्षण कार्यक्रमों के द्वारा प्रशिक्षण और कौशल विकास को सावधानीपूर्वक समझ पाएंगे। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन की परिभाषा। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन कैड एक तकनीक है जो डिज़ाइन और ड्राफ्टिंग कार्यों को आसान, सटीक और कुशल बनाने के लिए कंप्यूटर का उपयोग करती है। कैड सॉफ्टवेयर का उपयोग विभिन्न उद्योगों में किया जाता है, जैसे इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, एरोस्पेस और मैन्युफैक्चरिंग। यह लेख कैड की परिभाषा और महत्व पर प्रकाश डालता है। कैड की परिभाषा। कैड का पूरा नाम है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। इसका अर्थ है डिज़ाइन और ड्राफ्टिंग कार्यों को कंप्यूटर के माध्यम से संपन्न करना। छात्रों, कैड सॉफ्टवेयर का उपयोग करके डिज़ाइनर और इंजीनियर विभिन्न प्रकार के मॉडल, योजनाएं और ड्राइंग्स बना सकते हैं। यह तकनीक डिज़ाइन प्रक्रिया को तेज, सटीक और त्रुटि रहित बनाता है। कैड सॉफ्टवेयर का उपयोग 2D और 3D डिज़ाइन के लिए किया जा सकता है। 2D कैड सॉफ्टवेयर का उपयोग योजनाओं, लेआउट और खाकों के निर्माण के लिए किया जाता है, जबकि 3D कैड सॉफ्टवेयर का उपयोग त्रिआयामी या 3D मॉडल और संरचनाओं के निर्माण के लिए किया जाता है। कैड सॉफ्टवेयर का उपयोग करके डिज़ाइनर जटिल और विस्तृत डिज़ाइन बना सकते हैं, जो पारंपरिक विधियों से बनाना मुश्किल होता है। कैड का महत्व। कैड के महत्व को विभिन्न दृष्टिकोणों से समझा जा सकता है, जैसे कि डिज़ाइन प्रक्रिया में सुधार, उत्पादकता में वृद्धि और लागत में कमी। निम्नलिखित बिंदुओं में कैड के महत्व को विस्तार से समझा जा सकता है। छात्रों, कैड सॉफ्टवेयर का उपयोग डिज़ाइन को सटीक और त्रुटि रहित बनाने में मदद करता है। पारंपरिक विधियों के मुकाबले कैड का उपयोग करके डिज़ाइन में त्रुटियों की संभावना कम होती है। कैड सॉफ्टवेयर में विभिन्न उपकरण और फीचर्स होते हैं जो डिज़ाइन की सटीकता और गुणवत्ता को बेहतर बनाते हैं। उदाहरण के लिए, कैड सॉफ्टवेयर में ऑटोमेटिक डायमेंशनिंग, ग्रिड स्पेसिंग और एरर चेकिंग फीचर्स होते हैं जो डिज़ाइन की सटीकता सुनिश्चित करते हैं। कैड का उपयोग डिज़ाइन प्रक्रिया को तेज और कुशल बनाता है, जिससे समय में और लागत में
दोनों में कमी आती है। पारंपरिक विधियों में डिज़ाइन परिवर्तनों को लागू करना समय साध्य और महंगा होता है, जबकि कैड सॉफ्टवेयर का उपयोग करके डिज़ाइन में बदलाव करना आसान और तेज होता है। इससे डिज़ाइन प्रक्रिया में तेजी आती है और उत्पादन की लागत कम होती है। तीसरा, कैड सॉफ्टवेयर का उपयोग करके डिज़ाइन को 3D में विजुलाइज और सिमुलेट किया जा सकता है। इससे डिज़ाइन की व्यवहारिकता और कार्यक्षमता का मूल्यांकन करना आसान होता है। कैड सॉफ्टवेयर में सिमुलेशन और एनालिसिस फीचर होते हैं जो डिज़ाइन के भौतिक और मैकेनिकल गुणों का परीक्षण करने में मदद करते हैं, जिससे डिज़ाइन की गुणवत्ता में सुधार होता है और उत्पाद के प्रदर्शन का पूर्वानुमान किया जा सकता है। चौथा, कैड सॉफ्टवेयर का उपयोग डिज़ाइन दस्तावेजीकरण को आसान और सुव्यवस्थित बनाता है। कैड सॉफ्टवेयर में ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंटेशन और एनोटेशन फीचर्स होते हैं जो डिज़ाइन दस्तावेजीकरण को सटीक और विस्तृत बनाते हैं। इससे डिज़ाइन के विभिन्न चरणों का रिकॉर्ड रखना और उन्हें प्रस्तुत करना आसान होता है। पांचवा, कैड सॉफ्टवेयर का उपयोग सहयोग और संचार को बेहतर बनाता है। डिज़ाइन टीम के सदस्य कैड फाइलों को आसानी से शेयर और संपादित कर सकते हैं। कैड सॉफ्टवेयर में क्लाउड आधारित फीचर्स होते हैं जो डिज़ाइनरों को विभिन्न स्थानों से एक साथ काम करने में सक्षम बनाते हैं। इससे टीम के सदस्यों के बीच संचार और सहयोग में सुधार होता है और परियोजनाओं का समय पर पूरा करना संभव होता है। छठवां, कैड सॉफ्टवेयर का उपयोग डिज़ाइन विकल्पों का अन्वेषण और तुलना करने में मदद करता है। डिज़ाइनर कैड सॉफ्टवेयर का उपयोग करके विभिन्न डिज़ाइन विकल्पों का मूल्यांकन कर सकते हैं और सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कर सकते हैं। इससे डिज़ाइन प्रक्रिया में नवाचार या इनोवेशन और रचनात्मकता बढ़ती है, क्रिएटिविटी। सातवां, कैड सॉफ्टवेयर में प्री बिल्ट टेम्पलेट्स और लाइब्रेरीज होती हैं जो डिज़ाइन प्रक्रिया को तेज और कुशल बनाती हैं। डिज़ाइनर कैड सॉफ्टवेयर का उपयोग करके विभिन्न टेम्पलेट और लाइब्रेरीज का उपयोग कर सकते हैं और अपने डिज़ाइन को जल्दी और आसानी से बना सकते हैं। इससे डिज़ाइन की उत्पादकता में वृद्धि होती है और समय में बचत होती है। आठवां, कैड का भविष्य उज्जवल है और इसमें नई तकनीकों के साथ और भी इनोवेशन देखने को मिलेंगे। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन या कैड ने डिज़ाइन और ड्राफ्टिंग प्रक्रिया में क्रांतिकारी बदलाव लाया है। कैड सॉफ्टवेयर का उपयोग सटीकता, गुणवत्ता, उत्पादकता और नवाचार में सुधार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। डिज़ाइनरों और इंजीनियरों के लिए कैड सॉफ्टवेयर एक अमूल्य उपकरण है जो उन्हें जटिल और विस्तृत डिज़ाइन बनाने में और संशोधित करने में सक्षम बनाता है। कैड की भविष्य नई तकनीकों के साथ और भी उज्जवल है और इसमें और भी इनोवेशन देखने को मिलेंगे जो डिज़ाइन प्रक्रिया को और अधिक उन्नत बनाएंगे। कि कैड का इतिहास और विकास किस प्रकार हुआ। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव कैड ने लाए हैं। कैड का उपयोग विभिन्न उद्योगों में डिज़ाइन और ड्राफ्टिंग कार्यों को सटीक और कुशल बनाने के लिए किया जाता है। इस लेख में हम कैड के इतिहास और विकास के विभिन्न चरणों पर चर्चा करेंगे। कैड का प्रारंभिक इतिहास 1950 के दशक से शुरुआत हुआ था, जहां प्रारंभिक अवधारणा जो थी वो कुछ इस प्रकार थी। जहां पहला प्रयोग कैड की शुरुआत 1950 के दशक में हुई थी। उस समय इंजीनियर और वैज्ञानिक कंप्यूटर का उपयोग गणितीय गणनाओं और वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए कर रहे थे। कैड की पहली अवधारणा सैन्य और एरोस्पेस उद्योगों में विकसित हुई थी। इसके पश्चात पहले कैड सिस्टम बहुत सरल थे और उनका उपयोग केवल 2D ग्राफिक्स के लिए किया जाता था। इन सिस्टम्स का उपयोग मुख्य रूप से सर्किट डिज़ाइन और अन्य इंजीनियरिंग कार्यों के लिए किया जाता था। इसके पश्चात 1960 के दशक में जब आइवान सदरलैंड का योगदान, अगर इसकी हम बात करें, 1963 में आइवान सदरलैंड ने स्केचपैड नामक एक इंटरैक्टिव ग्राफिकल सिस्टम विकसित किया, जिससे पहले वास्तविक कैड सॉफ्टवेयर के रूप में माना जाता है। स्केचपैड ने उपयोगकर्ताओं को
ग्राफिकल इनपुट डिवाइस लाइट पेन का उपयोग करके डिजाइन बनाने और संपादित करने की अनुमति दी। इसके पश्चात 1960 के दशक में अंत में कैड सिस्टम का व्यावसायिक उपयोग शुरू हुआ। जीई या जनरल इलेक्ट्रिक और आईबीएम जैसी कंपनियों ने कैड सिस्टम विकसित किए जो बड़े पैमाने पर उद्योगों में उपयोग किए जा सकते थे। इसके पश्चात कैड का विकास किस ओर हुआ? जैसे 1970 के दशक में प्रारंभिक कैड सॉफ्टवेयर जो थे वो कई कंपनियों ने कैड सॉफ्टवेयर को विकसित किया। इनमें कुछ प्रमुख सॉफ्टवेयर थे कैटिया, जिन्हें डसॉल्ट सिस्टम्स और कैडएम लॉकहेड ने बनाया। ये सॉफ्टवेयर मुख्य रूप से 2D डिजाइन और ड्राफ्टिंग के लिए उपयोग किए जाते थे। जहां हाई एंड वर्कस्टेशन की बात की जाए सो कैड सॉफ्टवेयर का उपयोग करने के लिए उच्च प्रदर्शन वाले कंप्यूटर्स या वर्कस्टेशन की आवश्यकता होती थी। इन वर्कस्टेशन की उच्च लागत के कारण कैड सॉफ्टवेयर का उपयोग केवल बड़ी कंपनियों द्वारा ही किया जा सकता था। 1980 के दशक में जब हम सॉलिड मॉडलिंग की बात करें, जब 3D मॉडलिंग का उदय हुआ, इस समय 1980 के दशक में 3D सॉलिड मॉडलिंग कैड सॉफ्टवेयर का विकास हुआ। यह सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ताओं को त्रिआयामी या 3D वस्तुओं का सटीक मॉडल बनाने और उनका विश्लेषण करने की अनुमति देते थे। ऑटोकैड, जो 1982 में ऑटोडेस्क ने ऑटोकैड लॉन्च किया, जो व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाला कैड सॉफ्टवेयर बन गया। ऑटोकैड ने डिजाइन और ड्राफ्टिंग कार्यों को आसान और सटीक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 1990 के दशक में जब कैड का प्रचलन हुआ और विंडोज और मैकबुक्स आने लगे, इस समय कैड सॉफ्टवेयर ने विंडोज और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करना शुरू किया, जिससे इसकी पहुंच और भी बढ़ गई। जब हम बात करते हैं इंटीग्रेटेड कैड, CAE एंड कैम की, कैड सॉफ्टवेयर का इंटीग्रेशन कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग और कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग सॉफ्टवेयर के साथ हुआ, जिससे डिजाइन से लेकर उत्पादन तक की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित बनाया जा सका। आधुनिक कैड की जब हम बात करते हैं 2000 का दशक, जब क्लाउड और अदर सहयोग उसे मिलने लगे, 2000 के दशक में क्लाउड बेस्ड कैड सॉफ्टवेयर का विकास हुआ। ये सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ताओं को इंटरनेट के माध्यम से डिजाइन करने और सहयोग करने की अनुमति देते हैं। फ्यूजन 360 जो कि ऑटोडेस्क का सॉफ्टवेयर है और ऑनसेप जो कि PTC का सॉफ्टवेयर है, जैसे सॉफ्टवेयर क्लाउड बेस्ड कैड के प्रमुख उदाहरण हैं, जिसे आज के डेट पे क्रियो भी कहा जाता है। सहयोग और संचार, जब आधुनिक कैड सॉफ्टवेयर में सहयोग और संचार सुविधाएं होती हैं जो डिजाइन टीमों को वास्तविक समय में एक साथ काम करने में सक्षम बनाती हैं। इससे डिजाइन प्रक्रिया तेज और कुशल बनती है। वर्तमान में और भविष्य में कैड किस तरह काम कर रहे हैं, आइए हम उसे भी समझते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या AI और मशीन लर्निंग जो है आधुनिक कैड सॉफ्टवेयर में इनका उपयोग किया जा रहा है, जिससे डिजाइन प्रक्रिया और भी स्मार्ट और कुशल बन रही है। यही नहीं, जब हम बात करते हैं कैड सॉफ्टवेयर में VR और AR तकनीकों का उपयोग, इन तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है, जिससे डिजाइन की विजुअलाइजेशन और प्रोटोटाइपिंग में भी सुधार हो रहा है। कैड सॉफ्टवेयर में ऑटोमेशन टूल्स और स्क्रिप्टिंग की मदद से डिजाइन प्रक्रिया को और अधिक ऑटोमेटेड किया जा रहा है, जिससे समय और श्रम की बचत हो रही है। कैड का अगर उद्योगों में महत्व हम समझें, जो आर्किटेक्चर और निर्माण बिल्डिंग डिजाइन है, यहाँ कैड सॉफ्टवेयर का उपयोग भवनों और संरचनाओं के डिजाइन के लिए किया जाता है। इसके अलावा कैड सॉफ्टवेयर के माध्यम से BIM या बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग मॉडल बनाए जाते हैं, जो निर्माण परियोजनाओं की योजना और प्रबंधन में मदद करते हैं। इसके पश्चात अगर हम बात करें, कैड सॉफ्टवेयर का उपयोग प्रोटोटाइप बनाने और उनका विश्लेषण करने के लिए भी किया जाता है। कैड सॉफ्टवेयर के माध्यम से उत्पादों का डिजाइन और विकास किया जाता है, जिससे उत्पादन प्रक्रिया तेज और कुशल होती है। एरोस्पेस और ऑटोमोटिव फील्ड में कैड सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा कैड सॉफ्टवेयर में
सिमुलेशन और विश्लेषण टूल्स होते हैं जो डिजाइन की व्यवहारिकता और प्रदर्शन का मूल्यांकन करते हैं। कैड के मूलभूत तत्व या समन्वय प्रणाली और ज्यामितीय मॉडलिंग। कैड सॉफ्टवेयर उपयोगी 2D और 3D समन्वय प्रणालियों का उपयोग करते हैं जो डिजाइनरों को वर्चुअल स्पेस में वस्तुओं को सटीक रूप से स्थित और मैनिपुलेट करने में सक्षम बनाते हैं। कैड विभिन्न ज्यामितीय प्रतिनिधित्वों जैसे वायरफ्रेम, सतह मॉडलिंग और ठोस मॉडलिंग का उपयोग करके सोफिस्टिकेटेड 3D मॉडल बनाने में सक्षम बनाता है। पैरामेट्रिक कैड डिजाइनरों को ऐसे मॉडल बनाने की अनुमति देता है जहां आयाम और सुविधाओं को आसानी से संशोधित किया जा सकता है, जिससे तेजी से डिजाइन पुनरावृत्ति की अनुमति मिलती है। यही नहीं, कैड तकनीक का उपयोग विभिन्न उद्योगों में डिजाइन और ड्राफ्टिंग कार्यों को सटीक और कुशल बनाने के लिए किया जाता है। कैड के दो प्रमुख मूलभूत तत्व समन्वय प्रणाली या कोऑर्डिनेट सिस्टम और ज्योमेट्रिक मॉडलिंग है। आइए हम इन दोनों ही तत्वों को विस्तार से समझते हैं। समन्वय प्रणालियां या कोऑर्डिनेट सिस्टम। जहां समन्वय प्रणाली कैड में डिजाइन के लिए बुनियादी फ्रेमवर्क प्रदान करती है। यह प्रणाली विभिन्न बिंदुओं, रेखाओं और सतहों को निर्देशित करने और उनका स्थान निर्धारित करने में मदद करती है। कैड सॉफ्टवेयर में मुख्यतः 3 प्रकार की समन्वय प्रणालियां होती हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम या कार्टेशियन समन्वय प्रणाली। जहां कार्टेशियन समन्वय प्रणाली में 3 अपेक्षिक अक्ष x, y और z एक्सिस होते हैं जो परस्पर लंबवत होते हैं या परपेंडिकुलर होते हैं। यह प्रणाली 3D स्थान में बिंदुओं का स्थान निर्देशित करने के लिए उपयोग की जाती है। 2D और 3D। जहां 2D में केवल x और y एक्सिस का उपयोग किया जाता है, जबकि 3D में z एक्सिस भी शामिल होता है। यह प्रणाली डिजाइनरों को बिंदुओं, रेखाओं और सतहों का निर्माण या स्थान निर्देशित करने में मदद करती है। उदाहरण के लिए, किसी बिंदु जहां पर x, y, z को निर्देशित करने के लिए कार्टेशियन समन्वय प्रणाली का उपयोग किया जाता है। जैसे अगर मुझे x जिसकी कोऑर्डिनेट वैल्यू 1, 2 और 3 है रेस्पेक्टिवली x, y और z एक्सिस के अकॉर्डिंगली, सो x में 1, y में 2 और z में 3 यूनिट के अकॉर्डिंगली हम उस बिंदु को वहां बना सकेंगे। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम या ध्रुवीय समन्वय प्रणाली में एक केंद्र बिंदु और एक कोणीय माप का उपयोग किया जाता है। इसमें बिंदुओं का स्थान ध्रुवीय कोण थीटा और त्रिज्या r या रेडियस r के आधार पर निर्देशित किया जाता है। ध्रुवीय समन्वय प्रणाली मुख्य रूप से 2D डिजाइन में उपयोग की जाती है, जहां किसी बिंदु का स्थान एक निश्चित कोण और दूरी के आधार पर निर्धारित किया जाता है। गोलाकार और बेलनाकार समन्वय प्रणाली या स्फेरिकल एंड सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम 3D आयाम या 3D डिजाइन के लिए उपयोग की जाती हैं। जहां गोलाकार समन्वय प्रणाली में त्रिज्या, ध्रुवीय कोण और आजीवित कोण एजीमुथल एंगल का उपयोग किया जाता है। बेलनाकार समन्वय प्रणाली में त्रिज्या मीन्स थीटा, फाई कोण और ऊंचाई हाइट का उपयोग किया जाता है। यह प्रणाली 3D वस्तुओं का स्थान निर्धारित करने में मदद करती है। 2D और 3D कैड मॉडलिंग की तकनीकों को आइए समझते हैं। जहां ज्यामितीय मॉडलिंग या ज्योमेट्रिक मॉडलिंग कैड का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो डिजाइनरों को विभिन्न प्रकार की ज्यामितीय आकृतियों और संरचनाओं का निर्माण और विश्लेषण करने में मदद करता है। इसके कुछ प्रमुख प्रकार हैं, जो कि 2D ज्योमेट्रिक मॉडलिंग, जिसमें कि रेखा और आर्क, जहां 2D मॉडलिंग में सरल ज्यामितीय आकृतियों जैसे रेखा, आर्क और सर्कल का निर्माण शामिल है। वहीं पॉलीलाइन और स्प्लाइन का उपयोग जटिल और घुमावदार आकृतियों के निर्माण के लिए किया जाता है। एंटिटी गुण। प्रत्येक 2D एंटिटी के विभिन्न गुण होते हैं, जैसे लंबाई, कोण, त्रिज्या आदि, जिन्हें उपयोगकर्ता द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। जहां 3D सॉलिड मॉडलिंग में 3D वस्तुओं का निर्माण शामिल है। सॉलिड मॉडलिंग तकनीक में ब्लॉक, सिलेंडर, स्फीयर और कोन जैसे आधारभूत आकार शामिल होते हैं। सरफेस मॉडलिंग में 3D सतहों का निर्माण और विश्लेषण शामिल होता है। सरफेस मॉडलिंग का उपयोग जटिल और घुमावदार सतहों के निर्माण के लिए किया जाता है, जिसमें मेश मॉडलिंग
में 3D वस्तुओं का पॉलीगोनल मेश के रूप में प्रतिनिधित्व किया जाता है। यह तकनीक वस्तुओं के विस्तृत और सटीक मॉडलिंग के लिए उपयोग की जाती है। यही नहीं, हाइब्रिड मॉडलिंग में सॉलिड, सरफेस और मेश मॉडलिंग तकनीकों का संयोजन होता है। यह तकनीक अधिक सटीक और जटिल डिजाइन बनाने के लिए उपयोग की जाती है। हाइब्रिड मॉडलिंग का उपयोग एरोस्पेस, ऑटोमोबाइल और मैन्युफैक्चरिंग उद्योगों में किया जाता है, जहां सटीकता और जटिलता महत्वपूर्ण होती है। कैड में समन्वय प्रणाली और ज्यामितीय मॉडलिंग डिजाइन प्रक्रिया के महत्वपूर्ण हिस्से होते हैं। ये तत्व कुछ इस प्रकार हैं। छात्रों, सटीकता और स्पष्टता। समन्वय प्रणाली और ज्योमेट्रिक मॉडलिंग का उपयोग डिजाइन को सटीक और स्पष्ट बनाने में मदद करता है। ये तकनीकें डिजाइन के प्रत्येक तत्व का सटीक स्थान और आकार निर्धारित करने में सहायक होती हैं। कैड सॉफ्टवेयर का उपयोग डिजाइन प्रक्रिया को तेज और कुशल बनाने में मदद करता है। समन्वय प्रणाली और ज्यामितीय मॉडलिंग तकनीकों के माध्यम से डिजाइनर जटिल और विस्तृत डिजाइन बना सकते हैं, जो पारंपरिक विधियों से बनाना मुश्किल होता है। इसके अलावा विश्लेषण और सिमुलेशन में समन्वय प्रणाली और ज्योमेट्रिक मॉडलिंग तकनीकों का उपयोग किया जाता है। इससे डिजाइन की व्यवहारिकता और कार्यक्षमता का मूल्यांकन करना आसान हो जाता है। इनोवेशन एंड रचनात्मकता। नवाचार के साथ कैड सॉफ्टवेयर का उपयोग नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देता है। समन्वय प्रणाली और ज्योमेट्रिकल मॉडलिंग तकनीकों के माध्यम से डिजाइनर विभिन्न डिजाइन विकल्पों का अन्वेषण और परीक्षण कर सकते हैं, जिससे अधिक प्रभावी और सृजनात्मक डिजाइन बन सकते हैं। कैड सॉफ्टवेयर का उपयोग और उनके अनुप्रयोग। कैड या कंप्यूटर एडेड डिजाइन सॉफ्टवेयर आधुनिक इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, मैन्युफैक्चरिंग और अन्य कई क्षेत्रों में एक महत्वपूर्ण उपकरण बन गया है। कैड सॉफ्टवेयर के कई प्रकार होते हैं। कैड सॉफ्टवेयर जो विभिन्न उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं के अनुसार डिजाइन किए गए हैं, कुछ इस प्रकार है। 2D कैड सॉफ्टवेयर का उपयोग द्वि-आयामी डिजाइन और ड्राफ्टिंग के लिए किया जाता है। यह सॉफ्टवेयर सरल ज्यामितीय आकृतियों जैसे रेखा, आर्क्स और टेक्स्ट के निर्माण के लिए उपयोग किया जाता है, जहां 3D कैड सॉफ्टवेयर का उपयोग 3D डिजाइन और मॉडलिंग के लिए किया जाता है। यह सॉफ्टवेयर कॉम्प्लेक्स डिजाइन और डिटेल्ड मॉडलिंग, जहां सॉलिड और सरफेसेस मॉडलिंग के लिए उपयोग किया जाता है। सॉलिड मॉडलिंग कैड सॉफ्टवेयर का उपयोग ठोस वस्तुओं के 3D मॉडल बनाने के लिए किया जाता है। यह सॉफ्टवेयर वस्तुओं के वास्तविक और ठोस मॉडल बनाने के लिए उपयोगी होता है। सरफेस मॉडलिंग में कैड सॉफ्टवेयर का उपयोग जटिल और घुमावदार सतहों के 3D मॉडल बनाने के लिए किया जाता है। एरोनॉमिक्स एंड एरोस्पेस कैड सॉफ्टवेयर का विशेष रूप से उपयोग किया जाता है, जहां विमान, रॉकेट और एरोस्पेस कंपोनेंट्स के डिजाइन और विश्लेषण के लिए इनका उपयोग किया जाता है, जैसे कि ऑटोकैड। यहाँ ऑटोकैड वस्तुकारों, इंजीनियरों और डिजाइनरों द्वारा तकनीकी ड्राइंग, 3D मॉडल और दृश्य सृजन के लिए उपयोग की जाने वाली अत्यधिक बहुमुखी 2D और 3D कैड सॉफ्टवेयर है। सॉलिडवर्क्स उत्पाद डिजाइनरों और इंजीनियरों को जटिल 3D मॉडल बनाने, उत्पाद प्रदर्शन का शुल्क देखने और विनिर्माण प्रक्रियाओं को सरलीकृत करने में सक्षम बनाने में एक शक्तिशाली कैड सॉफ्टवेयर है। कैटिया का व्यापक 3D कैड, कैम एंड CAE सॉफ्टवेयर सूट्स, जिसका व्यापक रूप से उपयोग एरोस्पेस, ऑटोमोबाइल और विनिर्माण उद्योगों में उत्पाद डिजाइन के लिए किया जाता है। स्केचअप वस्तुकारों, आंतरिक डिजाइनरों और शौकिया लोगों के लिए बीच लोकप्रिय है, जिसका उपयोग 3D मॉडलिंग के लिए किया जाता है। क्रियोपैरामेट्रिक एक शक्तिशाली और बहुमुखी कैड सॉफ्टवेयर है, जो विभिन्न उद्योगों में डिजाइन, मॉडलिंग और विश्लेषण के लिए उपयोग किया जाता है। इसकी क्षमताएं सॉलिड और सरफेस मॉडलिंग, असेंबली डिजाइन, ड्राफ्टिंग एनालिसिस एंड रेंडरिंग जैसी सुविधाएं हैं, जहां क्रियोपैरामेट्रिक के उपयोग से डिजाइन प्रक्रिया में सुधार होता है और उत्पाद की गुणवत्ता बढ़ती है। इससे इनोवेशन को भी बढ़ावा मिलता है। कैड सॉफ्टवेयर के अनुप्रयोग या एप्लीकेशंस। कैड सॉफ्टवेयर के उपयोगकर्ता विभिन्न उद्योगों में इसे उपयोग करते हैं, जैसे इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग में, जहां डिजाइन और प्रोटोटाइपिंग के लिए कैड सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। यह सॉफ्टवेयर उत्पाद के हर छोटे से छोटे विवरण को डिजाइन करने में मदद करते हैं।
कैड सॉफ्टवेयर का उपयोग डिजाइन के विश्लेषण और सिमुलेशन के लिए किया जाता है। इससे उत्पाद की कार्यक्षमता और व्यवहारिकता का परीक्षण करना आसान होता है। प्रोडक्शन प्लानिंग के लिए भी कैड सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है, जिससे मैन्युफैक्चरिंग प्रक्रिया के अनुकूलन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। आर्किटेक्चरल और कंस्ट्रक्शन फील्ड के लिए, जहां बिल्डिंग डिजाइन की हम बात करते हैं, कैड सॉफ्टवेयर का उपयोग भवनों, पुलों और अन्य संरचनाओं के डिजाइन के लिए किया जाता है। साइट प्लानिंग में भी कैड सॉफ्टवेयर का उपयोग और लैंडस्केप डिजाइन के लिए किया जाता है। इसके अलावा कैड सॉफ्टवेयर का उपयोग भवनों, संरचनाओं के 3D मॉडल और विजुअलाइजेशन के लिए भी किया जाता है। कैड सॉफ्टवेयर का उपयोग वाहनों के डिजाइन और प्रोटोटाइपिंग के लिए भी किया जाता है। यह सॉफ्टवेयर वाहन के छोटे से छोटे घटक का डिजाइन करने में मदद करते हैं। एरोडायनेमिक्स और उत्पादन योजना या प्रोडक्शन प्लानिंग में भी कैड सॉफ्टवेयर का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। एरोस्पेस और डिफेंस में भी, जहां कैड सॉफ्टवेयर का उपयोग विमान, हेलीकॉप्टर और अंतरिक्ष यान के डिजाइन और विश्लेषण के लिए किया जाता है। कैड सॉफ्टवेयर का उपयोग एरोस्पेस संरचनाओं के सिमुलेशन एंड विश्लेषण के लिए सिमुलेशन द्वारा परफॉर्म किया जाता है। इसके अलावा प्रोटोटाइपिंग भी इसका एक प्रमुख घटक है। एस्थेटिक्स एंड फंक्शनल डिजाइन कैड सॉफ्टवेयर के द्वारा बनाया जा सकता है। कैड की मार्केटिंग एंड प्रोटोटाइपिंग भी इसके द्वारा सरलतम उपयोगी साबित होती है। विज्ञान और चिकित्सा के क्षेत्र में, जहां कैड सॉफ्टवेयर का उपयोग विभिन्न मेडिकल उपकरणों के डिजाइन और विश्लेषण के लिए किया जाता है। प्रोस्थेटिक्स, सर्जिकल सिमुलेशंस के लिए भी कैड सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। यही नहीं, इसके बहुत फायदे हैं। कैड सॉफ्टवेयर के फायदे सटीकता और स्पष्टता हैं, डिजाइन प्रक्रिया में सुधार, विश्लेषण और सिमुलेशन, इनोवेशन एंड रचनात्मकता, सहयोग और संचार। और कैड सॉफ्टवेयर आधुनिक डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग प्रक्रियाओं में एक महत्वपूर्ण उपकरण है। यह सॉफ्टवेयर विभिन्न उपयोगों में डिजाइन और मॉडलिंग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो फायदे हैं, जैसे अभी हमने डिस्कस किया था, उसके हिसाब से इनका आसानी से संशोधन किया जा सकता है, कैड को ऑटोमेट किया जा सकता है और बार बार उपयोग किया जा सकता है। इसके द्वारा 3D मॉडलिंग और विजुअलाइजेशन भी पॉसिबल है। साथ साथ एनालिसिस एंड सिमुलेशन में फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस भी किया जा सकता है, जिसके द्वारा हम उसके एनालिसिस करके उसके व्यवहार को भी समझ सकते हैं। इसके अलावा टीम वर्क और डिजिटल शेयरिंग के द्वारा फाइलों का या डिजिटल रूप से आसानी से साझा किया जा सकता है। इसकी कुछ सीमाएं भी होती हैं, लिमिटेशंस भी हैं, जहां उच्च प्रारंभिक लागत, सॉफ्टवेयर लागत और हार्डवेयर लागत इंक्लूडेड है, जहां प्रशिक्षण और विशेषज्ञता आवश्यकता होती है, जहां लंबी प्रशिक्षण अवधि और विशेषज्ञता इसके लिए एक रिक्वायरमेंट है। उपयोग में कठिनाई और कस्टमाइजेशन की आवश्यकता होती है। इसके अलावा मॉडल की सटीकता और डेटा हैंडलिंग में परेशानी होती है। समय और संसाधन की खपत भी होती है और मानव त्रुटियां भी की हो सकती हैं, जहां डिज़ाइन त्रुटियां, समयबद्धता, ये दोनों ही पॉसिबल हैं। जब हम बात करते हैं पैरामेट्रिक और फीचर बेस्ड डिज़ाइन की, तो पैरामेट्रिक डिज़ाइन एक ऐसी विधि है जिसमें डिज़ाइन का आयामों और संबंधों द्वारा एक दूसरे द्वारा परिभाषित किया जाता है। यह आयाम, जिन्हें पैरामीटर कहा जाता है, किसी भी समय बदले जा सकते हैं, जिससे डिज़ाइन को आसानी से अपडेट किया जा सकता है। इसके कुछ मुख्य लाभ होते हैं, जैसे फ्लेक्सिबिलिटी, दक्षता, सटीकता और डाटा प्रबंधन। फीचर बेस्ड डिज़ाइन को सुविधाओं के समूह के रूप में परिभाषित करते हैं, जहां सुविधाएं डिज़ाइन के बुनियादी भवन ब्लॉक्स हैं, जैसे छेद, पट्टियां या निकालना, मीन्स बुलियन ऑपरेशंस, ये हम वहां परफॉर्म कर सकते हैं। प्रत्येक सुविधा को अपनी विशिष्ट विशेषताओं के साथ परिभाषित किया जाता है। पुनः प्रयोज्यता, इसके कुछ लाभ हैं, जैसे अनुकूलन और निर्माण में यह सहायता करता है। पैरामीट्रिक और फीचर आधारित डिजाइन का तालमेल एक साथ करने से अधिक शक्तिशाली और कुशल कैड डिजाइन्स बनते हैं। पैरामीटर डिजाइन को लचीलापन प्रदान करते हैं, जबकि फीचर आधारित डिजाइन को व्यवस्थित एंड पुनः प्रयोज्य बनाते हैं।
एक यहाँ उदाहरण समझते हैं छात्रों। एक इंजीनियर एक इंजन ब्लॉक को डिजाइन कर सकता है जिसमें प्रत्येक भाग को एक सुविधा के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसमें इंजन के आयामों को पैरामीटर द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। इससे विभिन्न इंजन आकारों को आसानी से डिजाइन करना संभव हो जाता है। एक वास्तुकार को घर को डिजाइन कर सकता है जिससे प्रत्येक कमरा, दरवाजा और खिड़कियां को एक सुविधा के अनुसार परिभाषित किया जा सकता है। पैरामीट्रिक डिजाइन द्वारा डिजाइन प्रक्रिया का त्वरण होता है जिससे डिजाइन सुधार और बेहतर सहयोग मिलता है और निर्माण में सुधार भी किया जा सकता है। इसकी कुछ चुनौतियां होती है, जैसे यह जटिल होता है, इसके प्रशिक्षण काफी आवश्यकतापूर्ण होता है। इसके अलावा समस्या निवारण जटिल होता है। कैड के डेटा एक्सचेंज और फाइल फॉर्मेट्स जो होते हैं वो सहयोग को बढ़ावा देने के लिए उपयोग किए जाते हैं। जहां कैड डेटा एक्सचेंज कई कारणों से उपयोगी है, जहां डिजाइनर, इंजीनियर और अन्य लोग कैड सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं। डेटा एक्सचेंज से उन्हें डिजाइन डेटा साझा करने और एक साथ काम करने में मदद मिलती है। इसके अलावा कैड के फाइल फॉर्मेट जो होते हैं या डेटा संग्रहण करने में भी उन्हें सहायता मिलती है। उसके अलावा अनुप्रयोगों की विविधता भी उन्हें प्राप्त होती है। कैड के फाइल फॉर्मेट्स जो है डेटा एक्सचेंज सक्षम बनाते हैं। उसके लिए कुछ स्पेसिफिक फाइल फॉर्मेट्स होते हैं। तो जो जनरल फाइल फॉर्मेट्स हैं वो DXF या ड्राइंग एक्सचेंज फॉर्मेट होता है। उसके अलावा STEP स्टैंडर्ड्स फॉर एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट डेटा, IGES इनिशियल ग्राफिक्स एक्सचेंज स्पेसिफिकेशन, STL स्टीरियोलिथोग्राफी, यह कुछ डेटा एक्सचेंज के फाइल टाइप्स होते हैं जिनका उपयोग अलग अलग तरीके के फाइल फॉर्मेट्स के द्वारा डेटा का ट्रांसफर करने के लिए यूज किया जाता है। डेटा एक्सचेंज के लिए कुछ चुनौतियां होती हैं, जिससे कि फाइल प्रारूपों की विविधता, डेटा हानि और जटिल डेटा संरचना। डेटा एक्सचेंज को बेहतर बनाना, जिससे कि डेटा सत्यापन, उन्नत फाइल फॉर्मेट, निर्यात और आयात विकल्प, यह सब शामिल होते हैं। इसके अलावा अन्य विनिर्माण में प्रौद्योगिकियों में कैड का एकीकरण जो है वह शामिल होता है, जहां एकीकरण के कुछ लाभ होते हैं। जहां डिजाइन से निर्माण, जिसे DFM कहा जाता है, कैड डेटा सीधे विनिर्माण प्रक्रिया में प्रवाहित हो सकता है, डिजाइन की गलतियों को कम करता है और निर्माण प्रक्रिया को तेज करता है। बेहतर डिजाइन, लागत में कमी, उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार और बाजार में तेजी से समय, ये कुछ इसके लाभ होते हैं। इसके कुछ उदाहरण जो हैं वो कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग में इसके कुछ प्रौद्योगिकियां जो डाउनस्ट्रीम फंक्शंस हैं वो कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, रोबोटिक्स और 3D प्रिंटिंग के लिए किया जाता है। छात्रों, आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। आइए इसके निष्कर्ष और लेक्चर के परिणाम समझें। कैड के महत्व और इसके विभिन्न पहलुओं को समझने के बाद आप कैड की परिभाषा और उसके उपयोग के महत्व को समझने के लिए समझ सकेंगे। कैड के विकास, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य और तकनीकी प्रगति को जान सकेंगे। विभिन्न प्रकार के कैड सॉफ्टवेयर और उनके उपयोग के मामलों को पहचान पाएंगे। कैड सॉफ्टवेयर के प्रमुख घटकों और उनकी कार्यप्रणाली को समझ पाएंगे। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिविल इंजीनियरिंग में कैड के उपयोग का वर्णन कर पाएंगे। इसके अलावा हम अगले लेक्चर में ज्योमेट्रिक मॉडलिंग की आवश्यकताओं को समझेंगे। इस व्याख्यान में ज्योमेट्रिक मॉडलिंग की अवधारणाओं को समझेंगे, विभिन्न प्रकार के ज्योमेट्रिक मॉडलिंग को समझेंगे, उनके कुछ मुख्य कार्यों को समझेंगे, उत्पाद इंजीनियरिंग में कैड के उपयोग को समझेंगे और सहयोग और विनिर्माण के लिए ज्योमेट्रिक मॉडलिंग का लाभ समझेंगे और कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिक मॉडल्स को समझने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। हैप्पी लर्निंग।